जैसे सीता ने अजर और अमर का वरदान दिया है, तो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज कूद के दूर कहा। सीता जान गई कि आज हमारा हनुमान हमसे नाराज होगा। बेटा हमने कहा कह दई आओ हनुमान। हनुमान जी आके कहे मां तुमने जो वरदान अच्छा नहीं था अमर को और अजर का, तो सीता दूसरा वरदान दो। दूसरा वरदान कौन दिया? ये लो अजरी अमरी गुणों निंद सुते हो करई बहुत रघुनायक जो करहु कृपा प्रभु अस सुनिबाना निर्भय प्रेम मगन अनुमाना करहु कृपा प्रभु अस सुनिबाना निर्भय प्रेम मगन अनुमाना। दूसरा वरदान करहु कृपा प्रभु। तो हनुमान जी लौटे आज समैया सीता के चरणों में गिर पड़े। सीता ने वरदान दो करहु कृपा प्रभु। हनुमान सदा तुम्हारे ऊपर सदा प्रभु कृपा बनाए रहे हैं। तो हनुमान जी ने चल लगे करही कृपा प्रभु अस सुनी काना निर्भय प्रेम मगनो हनुमान। और अयोध्या में वो माला को छूटे हनुमान जी। और हनुमान जी को एक जगह अभिमान भी देखो है तुलसीदास लंका कांड में। अभिमान काय को अभिमान होगा हनुमान? जब भरत ने कहा था चढ़े ममुसाई की सेले संबेला पते हो कोई जहाँ कृपा देता। भरत ने कहा था हनुमान बेटो माता जी पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ। तो हनुमान जी बोलने लगे थे भरत भैया मेरे बोझ से आपका बाण नहीं चलेगा। सोने कपी मने उपजा अभिमाना सुने कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भारी चलऊं माना मोरे भार चलऊं माना। सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलऊं के माना। कैसे होते हनुमान जी को साची किया या भाई हमारे भगवान को कहा हमने भजन नहीं करो। हमारे प्रभु में इतनी शक्ति है भरत कि अबे हम खुलर के भी रामा दल में जा सकते हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना। पर अभिमान अभिमान काय को भाव तो हम तो बहुत चाहते हैं भगवान सो जो अभिमान सबको हो जाए है दादा। जैसे अभिमान करने देख न सके पराई भी होती एक दूसरे को जर नहीं तो काय को जरो जा। तुमने ऐसी कथा करवाई तो हम और बढ़ के करो है। तुमने जो काम ये सो करो है धर्म को सो हम यज्ञ करो है। तुमने ये सो करो तो हम और बढ़ो कहता ये को जरो ये कोने जरो को तुमने एक ट्रैक्टर ले लाओ है तो जो कभी लीलाम हो जाए धर्म पे चलो धर्म को जरो तो वो जरबो नहीं कहो। हनुमान जी को केवल अभिमान हुआ था भगवान का क्या हमारे प्रभु बेटो बेटा हमारे प्रभु में इतनी शक्ति है भरत कि कुलर के भी रामा दल में जा सकता हूँ। सुन कपि मन उपभा अभिमाना मोरे भार चले।
और आइए कथा पर। सबको सरल बनने हैं। सरल में अक्षर हैं 3, सा ला ला, सो सरल। सा को सीता, रा को राम, ला को लक्ष्मण। जब सरल बन जा तो सीता राम लक्ष्मण संगे हो जा। सरल बन के तो देखिए, बोले ही को मिलाते हैं भगवान सरल। और माताओं के लाने भी कथा आई है। तुम लोग को 40 नहीं पढ़ो जाए हनुमान जी को। कैसी बैठी पता नहीं ऐसी गच्छ तो कहो माता हो हो रोटी नहीं खाया यार, कया है रे यार, सोमवार तो नहीं है, अच्छा शनिवार ने हुए हो पास। माताओं के लाने 40 पढ़ो जात, हनुमान जी महाराज के दर्शन करे जात। वो तो संत हैं हनुमान, अगर अपने ऊपर दुखा है तो कौन कौन सुने हो। संत के अलावा वो नहीं सुन सका। संत अपनों दुख देखत धूरा के बराबर, दूसरे को दुख पहाड़ के बराबर, उन्हें कहते हैं ये माने गए संत। और संत खुद के लाने भजन नहीं करते हैं, संत संसार के निर्मित भजन करते हैं कि हमारा संसार सुखी रहे। 40 का कह रहा हूं, 40 ही कह रहे हो, हम बना के नहीं कह रहे तुम्हारी दिया होगा। तुमका और हमने सुनी थी, जो यह पढ़ हनुमान 40, जो को मतलब क्या है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष, कोई भी हो पढ़ सकता है। पर आनंद रामायण में माताओं को कथा आई है कि माह में 30 दिन होते हैं, 10 दिन छोड़ करके और 20 दिन हनुमान जी की पाठ पूजा भजन खूब कर सकता तो करत रहे। तो कौन को सुने हो दो और सरल बनने। राम जी कह रहे सब्जी से नौमी सरल सब छल सनी ना, मम भरोस ही हृदय नसीना। नौमी सरल सबो छल सनीना, सारे गामा पदा नौमी सरल सबो छल सनीना, हम भरोसे ये नौमी जिनके एकई होई, नौमी जनक नारी पुरुष जरा जग जोई। नौमी सरल सन छल सन ही। सरल बनो, सरल को भगवान में लत हैं, भोले को भगवान में लत हैं। नौमी जिनके ये कई होई, राम जी कह रहे सब जी से, चाहे नारी हो नारी पुरुष चराचर कोई, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी के हम, जब से मिले राम मिटा सारा। सरल बन के देखना। अच्छा जी, अपनी जिंदगी कितने दिन की है उम्र? भगवान भोलेनाथ ने कितने दिन की उम्र दी थी? 40 बरस की। 40 की है तो 40 बरस में अपन बिल्कुल गोबंदास धरे रहे, बिल्कुल। देखो 40 के वे बैठे हीरो,
हीरो से लग रहा है धर्मेंद्र धागा। और 40 के बाद अपन उम्र मांग के ले आए, मांगे ले आए। का भाव तो 40 की मनुष्य की, 40 की गधा की, 40 की कुत्ता की, 40 की उल्लू की। इन 4 जनों की इतनी उम्र है, 40 वर्ष। तो भज्जा सुनो, गधा पहुंचो भोलेनाथ के, चलो कब बाबा जा तो बताओ 40 साल लो हम कानो माने जो लदान ऊपर धरे रहे हैं कानो जो थे, तो बाबा कछुओ मार तो घटा दे हमें। शंकर जी कहने लगे तो ठीक है रे, तोरी 20 साल है घटा दें। तो गधा 20 को बचो, अब 20 साल है शंकर जी धरे थे, तो मनुष्य पहुंचो ये लाभ। चलो काय भोलेनाथ, अब 40 में तो कच्छु ने कर पाए हमारे जी, कछुओ मारने बढ़ा दे। शंकर जी के लगे ठीक तो है रे, गधा की बची है सो तुम ले। तो गधा की लग गई अपन 40 और 20 60 के हो गए। अब विचार कितने जने बैठे हैं, जैसे अपन 50-55 में लगत हैं, तो एक गधा घाई जोता था। 4 बिटियां हैं, बंगला गाड़ी लेने हैं, कुआ खुदवाने हैं, पैसा कमाने हैं, बिटियों के विवाह करने हैं। अरे बाम तारी गधा घाई जोता था। क्या भी को यार बताओ, जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, सब पे असर आवत है। हमको की नहीं माने, हम पे सोई आवत, हमें सोई गदाई किया लगी है। 5 साल हो गई जैसे गदा की उम्र में आए हैं, तो 5 साल से रेगुलर कथा कर रहे गदा घाई जोता। हाँ तो लग गई, हम कहते क्या 16 साल तो आओ इतने में भज्जारी सुनो, कुत्ता पहुंचो भोलेनाथ के। चलो का भोलेनाथ जा तो बताओ, हम 40 साल लो रोटी के कोरा को कानो बैठे रहे हैं दरवाजे, कछुओ मारने घटा दे। शंकर जी कहने लगे आज रे घटवे ही को काम लगो, ठीक है तोरी 20 साल घटा लेंगे कुत्ता। तो भज्जा कुत्ता बचो 20 को, अब मनुष्य 60 साल में नहीं अफरो। तो जाके शंकर जी के बैठा भोलेनाथ अब 60 में का होते तना को अन्य दे दे। शंकर जी के लगे आज जो हो रहा है ठीक है रे, बा कुत्ता की बच्ची सो तुम ले। अब लगी थी गधा की अपन को, अब लग गई कुत्ता की। तो जैसे कुत्ता की उम्र पे आए, तो लड़का बहू ने बब्बा बुढ़ी को डेरा दरवाजे, हाँ उतनी दरवाजे बब्बा बुढ़ी हैं, और लड़का बहू भीतर गए तो कूलर करो चालू, और रात भर बब्बा बुढ़ी चिल्ले आते हैं कुत्तों घाई, अरे ये कहीं नहीं सुन रे, अरे दे तो दे रे पानी। अब उमर तो कुत्ता की तो परे हैं दरवाजा। अब बच्चा सुनो, उल्लू को रे नींद नहीं आओ, उल्लू को नींद। तो उल्लू पहुंचो शंकर जी के लो का भोलेनाथ जा तो बताओ, हम 40 साल लोकानो जगह हैं, कछु हमारी उम्र घटा था। शंकर जी कहने लगे बिल्कुल देर नहीं लगने, आज घटवे ही को लगो है काम। तो उल्लू की 20 घटा लेंगे, उल्लू 20 को। अब विचार करो, मनुष्य 80 साल में नहीं अपरो शंकर भगवान के बाबा 80 में का होते तना को पूरी सोई न कर दे। शंकर जी के लगे ठीक तो है रे, उल्लू की बच्ची सुबह वल्ले आई। सब देखियो कुत्ता की लगी सो दरवाजे, सो पानी को चली आ रहा है। अब लड़काई देते भी तो कुत्ता बेलज जा पानी सब चली आ, अब तो कूलर में सुना पा रहा दादा। अरे डॉक्टर को बुला दे रे, अरे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब अच्छे आए, ऐसी गोली दे दे के हमें नींद आ जाए। उमर तो अब उल्लू की सोई लग गई दादा साहब में, तो सियाने आदमी को नींद सोई नहीं आओ, क्या करें बे सारी रात नहीं सो। अब उमर लगी उल्लू की। धन्य भोलेनाथ कि भोलेनाथ से निराला, मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है।
और नहीं है भोलेनाथ मेरे बाबा बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो भोलेनाथ से निराला मेरे बाबा से निराला। सब नाथों के नाथ जिनको नाम भोलेनाथ एक दान भोले बाबा की चौखट पे जाकर के तो देखना अपने भगवान शंकर क्या नहीं दे सकते। मैया पार्वती ने एक लोटा जल और एक बेल को पत्ता ने चढ़ाओ तो भगवान शंकर की पिंडी पे शिवपुराण में आई कथा। का भाव राजा दधीच की पत्नी ने देवताओं को श्राप दे दिया। बैठो बेटा तो देवता हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास कोई संतान ना हो। एक साल को सब मैया पार्वती ने व्रत किया है, सब देवता पहुंचे थे। मां दधीच की पत्नी ने श्राप, कोई उपाय करो मां। तो पार्वती ने एक साल को व्रत, जब जैसे आप माता हरे उपवास सोमवार उपवास कराते हैं तो पंडित जी हरों को नहीं बुलाओ आप और पूजा करवावे। अब तो साल पूरी हो गई, पंडित जी हरों को बुलाओ। तो मैया पार्वती ने पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए सनत कुमार, जैसे कथा हो गई। अब पंडित जी जान लगे सो पार्वती के नहीं देखो तुमने हमारी अब कथा करी है तो कछु मांग ले। पंडित जी का चढ़ेंगे जैसे यहाँ भाई हम खेल लगे तो इनकी साथ ना कथा करी महेश सर की तो महेश के लगे गुरु जी कछु मांग ले का चाहे हम कछु ने मांगे दद्दा हरो खुशी जाओ ना भाई नींद होने लगे रात के ये सुनो हो का पता काम है। तो बच्चा सुनो संकल्प करवा लो। सनत कुमार ने क्या मांगा पार्वती से? भोलेनाथ दे दे मैया पार्वती। पार्वती धड़ाम से गिर पड़ी, बाबा हम अपने पति को नहीं दे सकते। विष्णु भगवान के भगत गई, प्रभु सनत कुमार आए हैं और हमारे पति को मांग लिया। विष्णु भगवान कहने लगे कि तो तुमने काहे को कराई थी कथा? जब कथा कराई है तो देव जो कछु मांगो है। आज बताओ सनत कुमार ने भगवान शंकर को हाथ पकड़ो, उल्लो आ जा रहा है। पार्वती देव हो कछु समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब पार्वती घबरा गई तो नंदी महाराज के सामने बैठी थी रो रही। नंदी अब हम बिना बाबा के नहीं रहेंगे। नंदी मेरे भोलेनाथ को चलो जहां ढूंढते ढूंढते जाकर के एक तरफ सनत कुमार एक तरफ भोलेनाथ भजन कर रहे। जैसे पार्वती पहुंची, सनत कुमार हमारे पति को दे दे। सनत कुमार बोल पड़े, मैया अगर तुमने अपने पति के लाने एक लोटा जल चढ़ाओ हो पिंडी पे, एक बेल को पत्ता चढ़ाओ हो तो तुम अपने पति को ले जा सकते। पार्वती ने मैं चढ़ाओ। इतने में नारायण नारद आए। जैसे नारद आए तो नारद और नंदी और मैया पार्वती जंगल में चले जा रहे थे। एक वीरान जंगल में मंदिर कचड़ा से ढका हुआ था भगवान शंकर का। जैसे ही मैया पार्वती नंदी नारद ने कचड़ा को अलग किया और वहां इतनी भगवान शंकर की पिंडी थी, शिवलिंग था। जैसे मैया पार्वती ने एक बेल को पत्ता और एक लोटा जब जल चढ़ाओ है तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, सनत कुमार प्रकट हो गए। मैया तुमने भक्ति को धारण कर लिया, तुमने बाबा शंकर की पिंडी पर एक लोटा जल चढ़ाओ है, तुम अपने पति को ले जा सकते हो। चढ़ा कर तो देखना। अच्छा भैया तुम्हारी रहती एक प्रैक्टिकल और करो। हम शिवरात्रि वो जो महादेव है नदिया किनारे इतनी कथा चल रही थी भगवान शंकर की पिंडी पर। जो है वो बेर को ठज्जो शिवरात्रि के दिना वो जाके घरे लाएंगे और इंतजाम से नल लीजो। अगर कोई को पेट पर आए, मूड पर आए, बुखार न उतरे, अगर शरीर में देखो तकलीफ है तो सर्वत के धरे रज्जो सो से तन्नक सो काटो और उनको दवाई बना के हे भोलेनाथ इनको बुखार उतर जाए तो बुखार उतर जाए।
धरे रज्जू साल भर, 1 साल चले भी अपन, देखो सस्ती दवाई। जल चढ़ावे को मंत्र जानते ही हो भोलेनाथ। पार्वती ने बोलो तो, आशुतोष तुम ओ गणदानी, आरत हरन दीन जन जानी। ये मंत्र से जल चढ़ाओ जा। बड़े प्रसन्न हो तो भगवान शंकर। अच्छा नंदी काय बैठा भोलेनाथ की पिंडी के सामने, अगर बगल में हो तो बैठा और दिख जो, तो बाबा जी कथा सुना रहे थे। बड़े दुखी होते भगवान शंकर और नंदी महाराज। अगर अपन देखो भोलेनाथ की पिंडी को मोनाए को है और नंदी को तुमने कर दो ना, ऐसो बताओ, ऐसा ही हो बहुत सच्चा, तुमने ऐसो कर दो तो भोलेनाथ दुखी रहते हैं और नंदी महाराज दुखी रहते हैं। का भाव राम जी की बारात गई मिथिला, सवेरे अपन बारात की विदाई कराते हैं, टीका पटा कराते हैं। तो जनक जी ने सब बारातियों की विदाई करी, सबको सबको छुदाओ। शंकर जी सोई हते मनुष्य शरीर है, शंकर जी ने लाओ ने, शंकर जी आए अयोध्या, बैठो बेटा अयोध्या आए तो राम जी से कह रहे भगवान शंकर कि काय प्रभु बैठो बेटा, जा तो बताओ तुम्हारे सुसन ने सबको सब कछू दाओ है, हमें तो कच्चू दाऊ नन्या, हमें कच्चू नहीं दाओ। तो राम जी के लिए देखो भोलेनाथ तुम गए कहाँ थे, सब देवता मनुष्य शरीर धरे हते और तुम सोई हते तो तुमने लव का। शंकर जी कहने लगे प्रभु हमें तो आप आई सचाए ने, हमें आप आई सचाए ने। तो राम जी ने कहा है भगवान शंकर को, बाबा जो तुम्हारे नंदी हैं उनके मुंह में हम बैठे रहे हैं, सो हम तुम्हारे दर्शन कर हैं और तुम हमारे करत रज्जो। ये से नंदी महाराज भगवान शंकर की पिंडी के सामने बैठे, ये से बैठा। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण, धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर, धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ धन्य हो घर को जहाँ भगवान की गाथाएं गाई जाती। ऐसे घर के लाने भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं रोज को। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से और काय भैया घर घर धरी नहीं, पढ़ने को समय नहीं मिलता पर और दवाई को काहे ने करे आप समय ने कराते तो बताओ। अब का बताएं बाबा जी, अब ये सब किसानी को काम लगो है कि हम कथा में यहाँ नहीं पाए। काय भैया लड़का की तबीयत खराब हो जाए है तो किसानी को करो के छोड़ के चले जाओ भोपाल, नहीं हो काम कर दे बंद, जीप मंगाओ जल्दी चलने हैं वाला की तबीयत हो गई खराब। काम कबे बढ़ाते है जब राम नाम सत्य हो जाते है तो काम बढ़ा जाते है। काम मनुष्य को जीवन में कब नहीं बढ़ाते आया, ये कई समय बढ़ाते कछु दुखिया पड़ गया हंस ले हंसते हंस तुम रही ऐसी सन्ना के काय बेच जाते जैसे दुख पर हो कथाया हो रही हंसेंगे अच्छा। का भरे बच्चा सुनो, अब हंसाई जाता है। एक आदमी है तो सोने कबोगे भज्जा सत्संग न करो तो कहूं जाता ही नहीं, तो सत्संग करवे जाता ही नहीं तो वो आदमी
तो वही गांव में राजा, तो राजा साहब ने भवन बनवाओ, पूरे गांव को बुलाओ, बैठो बेटा, पूरे गांव को बुलाओ। अब राजा साहब कुर्सी पे बैठे, मंच पे, क्या कह रहे, भैया गांव वालों को हमने ऐसे बुलाओ है कि जो हमने भवन बनवाओ है ये में कछु टूटी तो नहीं है। तो कहा भैया बड़े लोगों की अपन टूटी न कार, जैसे अपन दिल्ली जाएं और मोदी से कहने लगे कि मोदी जी तन्नक तुम्हारा जो रेवे को बंगला ठीक नहीं है, अपन तो जाए, अरे आप जी सो बंगला, सब कहने लगे आप जी सो बंगला, जे ने कब सत्संग ने करो तो कहूं जाता ही नहीं। वो क्या कहते कि राजा साहब कछु हम बोले, अरे राजा साहब तो बहुत प्रसन्न भाई, कि बताओ इतनी जनता में, लाखों की जनता में यार तुम उठ पड़े कि हम बोले, तो बोलो। अब देख ले मजा, ये ने का विचार लगाओ कि राजा साहब अच्छे मोटे और बंगला में दोरे लगे सकरे। अब देख मूर्ख आदमी की अकल है, अगर राजा साहब भीतर मर गए हैं तो जब लाश कैसे निकाले, तो कहा के राजा साहब आपके तना दोरे सकरे लग गए। तो राजा साहब कहने लगे, कहे भैया दोरे से काहे दे, राजा साहब नाराज ने हुज्जो, तुम हो मोटे ताजे, अगर भीतर महल में मर जे हो तो जब लाश अड़जे कड़े कैसे, इसे दोरे तनक सकरी लग गए। राजा साहब कहने लगे कारागार में बंद कर दे, बंद कर दो। अब बच्चा जोड़ी सोई सुनो भगवान ऐसी मिलाओ थे पति पत्नी की, अरे दत्ता सुबह सोई बिल्कुल भगत आई, हे राजा साहब हमारे पति ने कह दी हुज्जे बे तो बिल्कुल बहुत धरे हैं कि आई हुज्जे, कहीं तो तुम का बताओ। तो जका के इन्हें का विचार लगाओ, हमारे पति तो बहुत धरे हैं, काय को दोरी सकरे और काय को बड़े। अब कारीगर राजा साहब मर जाते तो कारीगर के जाते 5 किलो की बनवाते कुलरिया और गतरा कर करके वो बोरा में भरते लाश और बाहर निकाल लेते, काय को दोरे सकरे काय को बड़े। राजा साहब के लिए भी करते बात, देख ले रिया में मिले मूर, 2 जनों को कारागार में बंद कर दिया। अब ये सही संतान भी सही करते हैं, अगर बाप मतारी अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो संतान एक ना एक दिन बिगड़ के रहे, तुम लाख उपाय करेंगे। और संतान अगर अच्छी है और कम तनक मनक सत्संग में बिगड़ भी गए हैं तो एक दिन सुधरना पड़ेगा, सुधर करके रहे। असर पर सत्संग, तेरी भक्ति सत्संग की बताइए। सुबह लड़का भगत या, हे राजा साहब हमारे बाप मतारी तो भोलेनाथ हैं कि आई हुज्जे, कहीं तो तुम का चाहा, देख ले रे मूर्खों की कथा है। ये ने का विचार लगाओ तो और हमारी बात तो बधाई है बिल्कुल मूर्ख, काय कारीगर के जाती 5 किलो की कुलरिया मंगावे हैं, तन कैसो तो पग्गा खान 100 ग्राम मट्टी तेलिया लगने तो छटकते बहाल पे और एक माचस की काड़ी देते सो माए दोरे के ने सेठ के सब पर जाते, गोविंदाय नमो नमः। तो ये दृष्टांत है, सिद्धांत। बिन सति संगी विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बोलो राजा रामचंद्र की हो। बिन सत्संग विवेक ना हो। अच्छा सत्संग करना, पहली भक्ति बताई। प्रथम भगत, प्रथम माने एक ना एक संगति लगी है। प्रथम बिन सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के भगवान की कथाएं नहीं मिल सकती। जब भगवान की कथाएं मिल जाएंगी तो भगवान से प्रेम लग जाएगा। पहली भक्ति है सत्संग। सट सुधराई सत संगत पाई।
सठ माने मूर्ख, सठ माने मूर्ख। ठीक है। मैया जय दुर्गे बिंदे वासिनी हो माँ मैया जय दुर्गे वासिनी हो माँ। उत्तर परो महाराज। यमुना रे को सहारे पे सहार, जहाँ पर मरे मोर गाते प्रतिमा पे सार के दुर्गे बिंदे वासिनी। बोलो दुर्गा माई की। काली सुमेरो काल काली भैरो हनुमान, देवी सुमेरो शारदा बालक नादान, जय दुर्गे बिंदे वासिनी हो माँ मैया जय दुर्गा मां। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 108 नाव है दुर्गा जी की, और 108 नाव की अपन आहुति न दे पाए तो 9 दिन में 9 देवी के नाव की जरूरत है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा माता, पांचवी स्कंद कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री माता, ये 9 देवी के नाव हैं। अगर 9 दिना में प्रतिदिन देने हैं। 9 दुर्गा में 3 बेरे आउट है। 9 दुर्गा साल में, कुंवर में, बैसाख में और चैत में। अगर अपन 108 देवी के नाव नहीं ले सकते हैं तो 9 देवी के नाव जरूर लेकर के, और जिस घर में सप्तशती का पाठ होते है, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, उस घर के ऊपर 24 घंटा देवता फूलों की वर्षा करते हैं। वो घर कोई साधारण नहीं है। इसलिए अच्छा, गायत्री, गायत्री का जाप भी होना चाहिए। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मै भगो देवाय धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र से आहुति देकर के देखना। गायत्री मंत्र कोई साधारण नहीं है। गायत्री तो गायत्री है, धन्वरी गायत्री भैया। देवी भागवत में गायत्री की कथा लिखी है। जिस आदमी के पास सप्तशती और गायत्री का मंत्र होगा, वो मनुष्य साधारण नहीं है। वो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, पर होना चाहिए। जिसमें विद्वानों के हैं तो हो गई दत्ता, विद्वानों के जरूरी होना, ब्राह्मणों के जरूरी होना। तो ब्राह्मणों के रेत है का बताओ जात के हम जाना थे कि नहीं जाना, पर रेत है गायत्री मंत्र कब हो। एक राजा के एक गरीब आदमी के 4 बिकिए, 4 हाथी।
अब विवाह की चाह रही, तो पति देव बिल्कुल बाबा, हाँ हम ही देगा, हम तुमसे बाबा नहीं है, गृहस्थी बारे आए, अब नाती को खिला के यहाँ नाती को खिला उतरे जाते, हम बाबा माँ बनो यहाँ, सही है कि सबको पता है, परंतु गृहस्थ बाबा है। तो बच्चा सुनो, पत्नी रोज डांटे बाबा जी को, चार चार बिटियां हैं, सारे दिन माला ले ली, सीताराम 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 सीताराम, जे शादी करो विवाह करो बिटियों को। जैसे पत्नी नाराज, भाई तो बाबा जी ने माला लाई तो और चढ़ गए, गांव वाले कहने लगे कि बच्चा शादी नहीं करने बिटियों की, सबरे नाराज। तो एक दिन पत्नी ने नो डांटो सो भगा के दो, अब तुम घरे नहीं आज, जो हम कर ले जाओ जंगल में रह जाओ, चलो भागो, तो घर से निकाल दो। तो इनने एक पत्तों की टपरिया बनाई जंगल में महात्मा ने, और भजन कर रहे थे। प्रात का लोटा लेके गए, सो बीच गेल में तो हड़ा धरो, इतना बड़ा बीच गेल में। तो महात्मा ने विचार करो, यार पत्नी ने बाल बच्चों ने सबने भगा दो हमें घर से, और अब जी हड़ा बता रहे हमें, सोई पे विष्टा कर दो। महात्मा ने लगे, अब तो हमारे कछु काम के नहीं है हड़ा, अब काय खोजे है मोह बतावे, जब पत्नी ने डांट के भगा दो, अब नहीं चाहने हमें हड़ा। जब हम आपकी शरण में आए थे, रोए थे, तो परमात्मा थोड़ा सा दन दे दो, मेरे घरे चार चार बिटियां हैं, शादी करने हैं, जब आपने धन नहीं दिया, अब ने बताओ जी हड़ा। सो भजन करने लगे। एक राजा को पुत्र शिकार खेलने जंगल में आया, शिकार खेल। जब राजा के पुत्र ने देखा कि यार सुनो, जो हड़ा धरो बीच गेल में, अरे ये पे भिष्टा धरो, या तो जो कोनो मूर्ख को काम है, न कोनो ज्ञानी का काम है, तो ढूंढो ताई। तो बगल में महात्मा बैठे ही थे, भजन कर रहे थे। राजा साहब पहुंचे के लेके, राजकुमार महात्मा तुम्हारे बगल में हड़ा, वही पे भिष्टा। तो राजा महात्मा का के, हाउ राजा साहब, जो भिष्टा हम ही ने धरो तो, अरे बताओ सोने चांदी पे। अब हमारे राजकुमार जी हड़ा कोई काम के नहीं है, इसलिए हमें अब भजन करने हैं। राजकुमार ने हाथ पकड़ो और हड़ा के पास लो आ गए। जैसे हड़ा के वे गए, सोते प्रकट को भाव तो गात्री, बोलो गात्री मैया की जय हो। गात्री माता प्रकट हो गई और हाथ में हड़ा लाए। महात्मा हम तुम्हें जान नहीं पाए, महात्मा तुम हमें क्षमा कर देना। महात्मा जाओ ये हड़ा लेकर के और अपनी चार चार बिटियों का विवाह कर देना। महात्मा नहीं माँ, अब हम घर नहीं जाएंगे, अब तो माँ हम जीवन भर भजन करेंगे। जब हम आपके चरणों में रोए थे तब देने के माँ हड़ा, अब मेरे कोई काम के नहीं है। गात्री मैया ने राजकुमार को वो हड़ा दे रहे कि जाओ बेटा, ये जेवर को बेच के और इनकी महात्मा की चार बिटियों का विवाह कर देना, पूरे जिले भर में डोरी पिटवा देना कि एक महात्मा की बिटियों की शादी है। तो गात्री कोई साधारण नहीं है। अम्बे तुम्ही जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर बाली, तेरे ही गुणी गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आइए कथा पर। कल भगवान का जन्म होगा तो काय भैया समय के तो हाथों चार पुत्र भाई, तो समय के तो हाथों जन्म में एक एक घंटा, एक एक दिन, तो का संग ही हो जाए थे चार ही पुत्र संग ही, बिल्कुल समय एक सा था नहीं।
आनंद रामायण में कथा आई है कि एक एक मिनट में चारों पुत्रों ने जन्म ले लिया था, एक एक मिनट में। जैसे जन्म हुआ, दशरथ जी ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, 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 मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहूँ बुलाओ बजावन राजा। बड़े आनंद है दशरथ जी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे घर आवा प्रभु सोई। बड़े आनंद महाराज दशरथ। आनंदी को समय है कि बुढ़ापे के लड़का भाई रे बच्चा और यहाँ से लड़का। बड़ी बाल लीलाएं की हैं भगवान ने। जब कौशल्या मैया को भी विराट रूप दिखाओ तो भगवान ने, तो कौशल्या हंसन लगी थी और जे कुछ सुन है वो हंस है। काय पे हंसी थी कौशल्या? कहले काय पे पूजा तो बताओ, तुम इतने बड़े हमारे पेट में बने कैसे रहे? तो काय वजह है हंसने की बात के नहीं, सबको हंसे आओ। कौशल्या सोई हंसन लगी कि कोई पूछे तो हम कहा कहें कि इतने बड़े भगवान हमारे पेट में बने रहे। मन भज्जा कौशल्या ने स्तुति नहीं करी, नहीं, डरा गई थी कौशल्या, स्तुति भूल गई थी। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु तुम्हारी जमाया हमें कभी जीवन में व्यापे ने। सो कौशल्या खबर भूल गई थी कि राम हमारा पुत्र आए। दशरथ खबर भूल गए थे, नहीं जान पाया। बड़ी बाल लीलाएं की भगवान ने। संग तो चार पुत्र भोजन करा तेरे बच्चे, चार अब चार ही मतारी कौशल्या पर सकती। और अब तो दद्दा सुनो बहु को भोजन बना दे तो भज जाए टाठी फेंक सोते डरी। अबे 15 दिन को पत्नी माँ के चली जाए सो भज्जा निकल गया घाई सूख जा। हाँ इतने की रोई कह रहे बात तो कर रहे हम बम्बई की, इतने की बेलेरा की वही कर रहे। आओ माता पिता के भोजन नहीं लगे अच्छे, बहू तुम पे बनाओ तो नहीं बना। तो काय भज्जा इतने बड़े जब तुम्हें 30 साल के कर दे बहू ने, विवाह करवाओ। अब बहू को भूले गए। चारों पुत्र बैठते थे, माता कौशल्या परसती थी। आओ लला करे ब्यारी राम की तेरत है महतारी। आओ लला करे प्यारी राम की तीरथ है महतारी। चारों भैया जीवन बैठे, चारों भैया जीवन बैठे, चारों भैया जीवन बैठे, परसत है महतारी। आओ लला कर ले ब्यारी। परसत है महतारी, आओ लला कर ले ब्याह। कितनी आनंदी का समय है। तो चार चार पुत्र जिसके आंगन में विहार करते हैं और माया काय सके। ये घर में बाल बच्चे हैं भाई तो माया है, और ये घर में बाल बच्चे नहीं है सुबह माया नहीं है। कितना पैसा कमाओ भी अच्छा ही नहीं लगे होगा। सो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करना, जी के पास बालक नहीं है माँ। एक माता रोती हुई और माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंची। और जिन माता के है नहीं सुबह सुबह डारियो जाके हेरापति के मंदिर में माँ एक नारी रोती है। माँ
दुर्गा जी के लिए काय करो रही बेटा के तोरी सासी नदन दुख दीने काय करो रही के तोरे माई के हीने हो मां तोरी सास नदन दुख दीने के तोरे माए के बताओ बेटा क्या बात है सास की तकलीफ तो फिर क्या बात है ने मुझ सास नदन दीने ने मुझ माई के हीने मां अब वो माता बोल रही है मां घरई के स्वामी मोसे बाझे कहते हैं ये दुख सहे न जाए हो मां घरई के स्वामी मोसे बाझ कहते हैं ये दुख सहे न जाए हो मां जगदम्बा हसन लगी बेटा जाओ जाओ मोरी घर को बेटा होवे लाल तुम्हारे हो मां जाओ जाओ मोरी घर को बोलो खेरापति माई की हो लाल तुम्हारे होगा आशीर्वाद दे दिया और जे के पास संतान नहीं तो दुर्गा जी के मंदिर में जाओ और बेजा रोज जो के परमात्मा हे दुर्गा मैया एक ठगुआ बालक दे दे मां सुनाते हैं 2 वर्ष का डाल के तो देख लियो ईमानदारी से। बड़ी बात लीलाएं की भगवान ने शंकर जी कह रहे हे पार्वती हमने चोरी करी है तो काय वजह शंकर जी ने चोरी तो चोरी करी काय किया भजन की भजन बताओ नहीं जाए एक दिन जल चढ़ावे गए भज्जा तो पूरे गांव में हल्ला मचा था एक दिन रामायण पढ़ी तो हल्ला गांव में जल चढ़ाने लगे रामायण पढ़ने लगे गुप्त को भजन बताओ है कागे भी सुन लो संगी हम दो पार्वती काग में सुन लो और हम कहां पहुंचे अयोध्या कहा बताएं पार्वती बहुत बड़ी लेन लगी थी भगवान के दर्शनों को बहुत बड़ी लेन सोई लेन में हम लग गए 6 महीने लग गए दर्शनों को तो काग में सुन का कि तुम बाबा से तो लगता ही हो रेखा देखने लगे तो रेखा की हमने बताई देखो नारद ने रेखा देखी पार्वती तो नारद भगवान को माने आए और भोलेनाथ साक्षात भगवान आए तो अपन को कोई से रेखा नहीं दिखवा हाँ हाँ अजय कुछ देखा तो कह दे जो माथे की बता कहे मुनि है भगवंती सुनो जो विधि लिखा ललाट देव तनुज नर नांग को नामे जो माथे पे लिखा है बताओ या तो ये चाहे बता दे भाई हम बता दे तो देखा नहीं दिखवाऊंगा जैसे नारद भगवान को मान अच्छा और भोलेनाथ भगवान ही तो जाके कौशल्य आने आदेश कर दो कि जो भाई बाबा पथरा पे बैठे हैं हमें राम को झरवाऊंगे हैं सुबीत रहे कहा बता जैसे भोलेनाथ भीतर पहुंचे तो पल्ला में राम छोटे से पल्ला में परे थे जब भगवान राम ने अपने बाबा शंकर को देखा है तो पल्ला में किलकारी मार दी जैसे किलकारी मारी तो भोलेनाथ नचन लगे अच्छा एक कथा और ते आया कि अपने लाना भवस नहीं पूछने को अच्छा बच्चे जानत को भविष्य हमारे अंदाज से तो शायद ही नहीं भारत में भविष्य को नहीं बता पाए भविष्य देखो भगवान नहीं बता पाए भविष्य
तो अपन कैसे बता सकते भविष्य? इतने कौशल्या से भगवान शंकर से पूछ रही हैं, बाबा हमारे पुत्र को भविष्य बताओ, हमारे बेटा को भविष्य बताओ। मात्र एक शब्द भगवान शंकर बोले, कागभूषण ने कान में होके दई, प्रभु तुम भविष्य ने बताओ। गड़बड़ हो जाए भाई, अब क्या बताओ। भाई भोलेनाथ कह देते कि जैसे ही तुम्हारे पुत्र की शादी हो जाए 14 वर्ष को वनवास, और जैसे तुम्हारे पुत्र वन खोजे हैं तो तुम्हारे पति प्राण त्याग दें, भविष्य जाई बताओ देवे। तो कहे भैया ने बस शादी होती पहले ही मर जाते हुए दशरथ जी ने माता कौशल्या सब सत्यानाश हो जाते अगर भविष्य बता देते भगवान शंकर। जब स्वयं भगवान शंकर भविष्य नहीं बता पाए तो क्या हम और आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। रावण मानो जानत तो 6 महीना की अंगारी पछाड़ी की। आओ रावण कितना विद्वान था। अच्छा एक बात तो बताओ आप, हाथों कने। अच्छा एक बात बताओ, रावण में और राम में क्या अंतर है? रावण में और राम में कितना अंतर है? देखियो, रावण सबसे ज्यादा बलवान, क्या कहेंगे? रावण सबसे ज्यादा विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानी। ये क्या सोने सोने की लंका, अयोध्या में हती भगवान के सोने सोने की लंका। नो सिर भगवान शंकर को अर्पण कर देते। तो कहा ऐसी भगवान ने करो ये सब भजन। अब बजाय कौन की भाई? राम की। बजाय राम की भाई रावण की होने थी। और बताओ इतना बलवान कि जे के निंगवे से चलत दसालन दौलत धरनी, जे के निंगवे से पृथ्वी कांपती थी, पहाड़ हिल जाते। और आज बजाय राम की तो अंतर क्या था? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान चरित्रवान थे, रावण चरित्रवान नहीं था, न सीता को हरण में करता। देखो अंतर। दूसरी बात, जब सिलोचन राम के दल में पहुंची भगवान के सामने, मेघनंद की पत्नी सिलोचन पहुंची रोती हुई। शास्त्र कह रहे तो उस समय भगवान ने क्या देखा? क्या देखी कि काय आप कैसी फिर राई कही है या नहीं। भगवान ने सिलोचन के चरण देखे थे, 5 मिनट तक नीचे को देखते रहते और सिलोचन के चरणों को देखते रहते। भगवान चरित्रवान थे तो भगवान की विजय हो गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और जिन्हें भगवान को समझ लिया है, राम को समझ लिया है, वो बिना भजन के नहीं रह सकता। जिन्हें भगवान के स्वभाव को जान लिया है वो भगवान को हो जाते। उमा राम स्वभाव जई जाना, उमा राम स्वभाव जई जाना, आई भजन तजे भावना, आई भजन तजे भावना, यही संवाद जासु हमारे प्रभु के स्वभाव को जान लिया वो बिना भजन के नहीं। अस स्वभाव यही सुनऊ न देखा के ही स्वभाव रघुपति समरेखा। धन्य रे राम के स्वभाव। भगवान वन में चले जा रहे थे, वन में तो देखो स्वभाव। धन्य रे राम के स्वभाव। धन्य है सीता को, राम ब्रह्म है, सीता भक्त है। भक्ति ब्रह्म के बिना नहीं रह सकती और ब्रह्म भक्ति के बिना नहीं रह सकता।
और आज एक भक्ति को जब प्यास लगी, पांव में बीमारी फटी है सीता को, पर्वत से पानी गिर रहा था, राम लक्ष्मण तनक दूर न कर गए थे, तो कहा सीता ने जाने के उते चले जा रहा भोंदू, हमें प्यास लगी है तो तुम्हें ते आ जा। हाँ, सीता ने कछु नहीं कही। सीता, पर्वत से पानी गिर रहा था तो सीता ने अंजलि लगाई और खोबा लगा करके सीता पानी पीने लगी। उस समय पिता ने देखा था, जनक जी ने, तापसुभे सो जनको सिए देखी। जीवन में महाराज जनक 2 बेरे रोए हैं और जीवन में कभी रोए नहीं, कभी विदाई में और आज जब सीता पानी पी रही थी। 24 घंटा ब्रह्म में लीन रहते जनक, जब सीता अंजलि लगा के खोबा लगा के और जनक जी की बिटिया सीता पानी पीने लगी, जनक जी की अचमों से धाक लग गई। धिक्कार रे जनक, सोने के गिलास में पानी पीवे वाली सीता, सोने की थाली में भोजन करने वाली सीता, और समय तो देखो कि आज पर्वत से पानी गिर रहा है और मेरी बिटिया सीता अंजलि लगा के खोबा लगा के पानी पी रही। उस समय सीता ने, आनंद रामायण में कथा आई है कि पिता के लाने 1000 हाथ दिखाए थे, सीता काली बन गई थी। सीता काली है, सीता दुर्गा है, सीता कोई सीता नहीं, सीता साधारण सीता है। या तो सीता और राम की कथा से मनुष्य के लाने शिक्षा बताई गई है। वो तो भगवान है, ब्रह्म है, लीला करने को आए थे कि आने वाले समय में जब समय आए तो मनुष्य अपने जो लीलाओं पे चले चरित्र देखे, कथाएं देखे, तो तन कहीं पकड़ ले तो उद्धार हो जाएगा। कि हमारे प्रभु बताओ, का सीता कहती नहीं जा रहा है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बांधा हो, हम काय खंगत बदे तुम्हारे पछाड़ है, नहीं जा रहा, चले जा। अब ऐसे कह दे हैं हो, हाँ इत बेले राखी माता हरे मन कह रहे हो कि बम्बई बेमनो कह गई कि तुम चले जा दद्दा, हम कहूं नहीं जा रहा है, तुम्हें बाबा कहने से चले जा, काशी बनारस जहां जाने से चली जा। मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज, हर मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है भाई। मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है भाई। अरे मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है भाई। उनके मुरली की घोर जगत भाग ब्रज की ओर लगी दर्शन की डोर। सुन के मुरली की घोर जगत भाग ब्रज की ओर लगी दर्शन की ओर। यो ललतान धन मन की सुध बिसराई बड़ो अचरज है भाई। सुललतान धन मन की सुध बिसराई बड़ो अचरज है भाई। ललतान धन मन की सुध बिसराई बड़ो अचरज है भाई। और बांसुरी को तो आप पता ही है नन्या, जब बांसुरी को आए और ऐसी कैसी बांसुरी होती, तो बताओ वृंदावन में बजत थी। जब भगवान द्वारकाधीश गाय माता चराने को जाते थे तो अपन और घेरत ने एक पथरा के बैठ कर जैसे ही बांसुरी बजाई तो घेर के गंगे आ जाती हो जाती और तीनों लोग मुह जाते बांसुरी। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनई लोक रे। दिवालिया है तो काय? अरे वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनई लोक रे। गीत
तीनों मोहे नहीं भैया रहे कौन की ओट रे। अब देखो देवारी हो सुबह नगरिया ला कह दे हैया, हाँ ये से कछ भी तो किया है सो नगरिया बजल लगा। तो वे तीन जने को नहीं मोहे, सती नारी बांसुरी से नहीं मोही, शेषनाग बांसुरी से नहीं मोहे, और जो वेद धरे हैं ये बांसुरी से नहीं मोहे। ये तीन जने बांसुरी से नहीं मोहे। और जब बांसुरी द्वारकाधीश के शरीर में पूरे देवता तो पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी के लिए कहा प्रभु तुमने सबको जगा दी, हम कहाँ रहे। भगवान के लिए जा तो साची कह रहे हनुमान तुम हमारे बिना नहीं रह सकत। ये हनुमान तुम एक काम करो, तुमरे हनुमान बांसुरी बन जा। तो हनुमान जी महाराज साक्षात बांसुरी हैं, सुर को लगा रहे त्रिलोकी नाम। तो क्या वो बांसुरी साधारण हो सकती है? नहीं हो सकती। और शंका हो अगर आप हो तो जा हनुमान अंक में लिखी है कथा, तो पढ़ लीजिए। पुराण ने ढूंढियो दद्दा, पुराण नहीं बनो। सब देवताओं के पुराण बन रहे थे। जैसे हनुमान पुराण की बात आई है, हनुमान जी को पता लगा तो हनुमान जी ने देवताओं के चरण पकड़ लाए। देवता अगर हमारा पुराण मन है तो ये हनुमान इस दुनिया में जीवन में कभी मोह नहीं दिखाएगा। पुराण हमारे प्रभु को बना देना। हनुमान अंक बनो है। जब तो ऐसी बांसुरी है। एक बात बताओ, अब कथा आई गई। अर्जुन को रथ का है द्वारकाधीश ने गिरो। अर्जुन को रथ गिरता ही रहते द्वारकाधीश। ये से डराई बारे इनके का भाव तो अर्जुन हते हल्के सो रथला वो चले गए जंगल। सो दुर्वासा ऋषि भजन कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि सो बाल बच्चों की हटे आए। सो बाल बच्चे तो दोनों करता ही अर्जुन अच्छे घोड़ा को भगाव चले जा रहे थे रथ को। तो दुर्वासा ऋषि के पोथी पत्रा माए मगर तो क्रोधी हते हुए अर्जुन को श्राप दे दे, बालक अगर तुम प्रात काल रथ को चलाएगा तुम भस्म हो जाएगा। आप बताओ आज से कुंती से कही मां एक बाबा में लेते उनने हमें श्राप दे दी। कुंती ने देखा कि ये बाबा कोई साधारण नहीं है। बताओ एक पुत्र के प्राण बचावे के लाने माँ तो देखो रे माँ, माँ शब्द तो देखो माँ कितना बड़ो शब्द है। आज अपने पुत्र अर्जुन के प्राण बचावे को कुंती 12 बजे रात्रि को रथ सजवाओ और स्वयं गिर रही रथ। और इंदियारी रात हती रथ में का बांधो कंडील सामने, कंडील बांध के। और कुंती कहां जा रहे? हस्तिनापुर से द्वारका। जैसे भगवान द्वारका में पहुंचो है रथ तो जबई के कृष्ण भगवान ने कर पाए। जब भगवान ने इतने दूर रथ तो भगवान ने देखा यार रथ आ रहा है, रथ में उजियारो है, को हो सकता है। तो कृष्ण भगवान दौड़ पड़े। जाके जब दौड़ के देखो तो कुंती फुगा रथ की डोर पकड़े रथ की तो बैठे थे। भगवान जाकर के जब देखा तो फुगा के चरण पकड़ लगे। फुगा तुम्हें कृष्ण को बुला लेती, बताओ हस्तिनापुर से और द्वारका तक तुम रथ ले करके आई हो। फुगा क्या बात है फुगा बता। उस समय कुंती बोली है, दो हाथ को साड़ी को छोटा करो कुंती ने, और भगवान द्वारकाधीश के सामने झोली पसारी है। कभी जीवन में पूरे साथ उठा के देखो कुंती ने सिवाय एक गरीबी के कुछ जीवन में मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। मांगा है तो अपने पुत्र के प्रति आज कुंती फुगा द्वारकाधीश के सामने झोली फैला के मांग रही है। बेटा आज ये फुगा मांग दे आई। भगवान कहने लगे फुगा तुम्हें कहा होगा, बताओ तुम तो जीवन में गरीबी मांगती थी और आज तुम स्पष्ट कह रही कि आज हम मांग में आए हैं।
अच्छा मांग ले हुआ, अगर तुम कृष्ण के प्राण मांग हो तो एक पल में देने को तैयार है, मांग ले हुआ। बेटा दुर्वासा ऋषि ने अर्जुन को श्राप दे दिया है कि अर्जुन रथ चले हैं तो भस्म हो जाए। बताओ द्वारकाधीश हंसन लगे, कहने लगे फूआ इतनी सी बात, जब तक कृष्ण रहेगा और अर्जुन रहेगा तो अर्जुन का रथ द्वारकाधीश घेरेगा, तुम चिंता नहीं करियो फूआ। ऊधो मोए संति सदा अति प्यार, ऊधो मोए संत सदा ऊधो मोए संत सदा अति प्यारो, ऊधो मोए संत सदा अति प्यारो। और माताओं से प्रार्थना है कि सास बहू में कहीं झगड़ा हो रहा है तो बगल वाली जीत जी तो कान चढ़ाएंगे, उनके घरे का हो रहा हो, बिल्कुल भी तो चढ़ाएंगे बेचारी। सवेरे पूछे सुका के नहीं वे तो पूछे कि का तुम्हारा रोज को जो शाम को होत गया है तो कह दीजो का बताएं बेन, हमारा रोज को सास बहू में सुंदर कांड को पाठ होत है, सुंदर कांड को पाठ लगाए रखो। तो 4 से दिना तो वे लगे हैं कान, जज्जाई जय पूछे सो जो सुंदर कांड सो पूछो बंद कर दे और न्या सोई सास बहू की बंद हो जे। आकम ऊपर ने से लगाई तो बात सर गई इसे कहते रहो कि सुंदर कांड। और अपने घर की बात को बताऊंगे नहीं, हाँ हाँ को अगर दुख है तो भगवान को सुनाओ, अन्य कोनिया में बैठ के 2 आंसू डाल लीजिए। मांगन मरण समान है तो ईदम में सीख, कहे कबीर समझाई को मत को मांगो भी। मांगना मौत के समान है, किसी से मांगना नहीं। अपन चले जाते हमने किसी के खावे को इंतजार करिए कि हमें इनको जो मिल जाए उनको जो, तो जीवन कर जाएगा दूसरे के खावे में, अपने पास कुछ नहीं होगा। मांगना है तो परमात्मा से मांगो। संसार के लोग क्या दे सकते हैं सिवाय एक तिरस्कार के, हंसने के अलावा क्या दे सकते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगना। भरोसा रखो मेरो ठाकुर जी के भरोसो, मेरो ठाकुर बेलना चला के राम नाम की रोटी खवाऊंगे हैं। अब रुक जाओ तालियां अपने बजा जो हम गाऊंगा तो बजाऊंगा, आप कहना लगेगा तो हमें रोकने पड़ा था कि रोज आप तालियां बेने बजा जो हम के जब बजा राम नाम को बेलना चलाओ तेरे। अच्छा माताओं से प्रार्थना उठा दे हाथ के को चले राम नाम को बेलना। तो अब देखो तुम्हारा गाँव होगा हमें घर से भी ज्यादा बेलेरा का ख्याल से सुने लगत कि हम कहूमान गाँव जा रहे हैं, सुन लगत है कि हम इधर बेलेरा जा रहे हैं। तो अब हमें कोई दुख सुनत जो नहीं, हम पूरी कथा बता दी कि 6 महीना अगर परिवार बिगड़ो है, दारू पियत है, मांस खात है, तो कोई से नहीं सुनत जो सिवाय हंसवे के कुछ नहीं दे सकत। राम नाम को भी लसन चलाओ जो, और जे कुछ 6 महीना बाद रोटी खे है
तो अपने आप के लगे है कि अब तो हम बाहर गए हैं इसे, अब भज्जा अब नहीं पीने रही हमें, तो अब बाहर गए हैं। आखम दद्दा बताओ तुमने तो चला ही लिया ऊंची एड़ी की चप्पल से ना रोटी बन राम नाम से बन जे हिप्पी का टांग ऊंची एड़ी की चप्पल वे कागा है दीदी तेरा देवर, वो पे कच्छु नहीं हो रहा दीदी तेरा देवर दीवाना। और मर्यादा होना चाहिए हर घर में, हल्के बड़ों की सबकी मर्यादा, और मर्यादा तो नष्ट हो गई। अब देहातों में है अपने ते है, बड़ी बड़ी सिटियों में तो जो अंदाजे नहीं पड़ा। बताओ 5 मील से हम गए रे भज्जा सागर कीर्तन का रहे थे मंदिर पे, एक बार स्कूटी किया थे का के बाबा हमें मिल गई, तो बैठे सो मकरोनिया चलेगा उतरने तो हम जब मकरोनिया पे उतरे तो जो भी स्कूटी चला रहे थे तो कहा हमें भी जहाँ हर समय पैसा आते नहीं, तो मैंने कही सुनो अच्छी मोटरसाइकिल मिल गई है बस में, अब पैसा है नहीं यहाँ से रखते भी सुबह सुनो वे उतरे और हमने करी सीताराम, हनी भज्जा सीताराम तुमने बहुत अच्छा काम करो कि हमें मकरोनिया कर दे। तो वे क्या कहते कि दादा हम भज्जा नो ही बिन्ना आए, अरे भज्जा सुनो हमें तो पसीना आ गया कि मैं तो भज्जे अच्छी बोलते धर्म की बात करते, माने जो अंदाज नहीं परो को जे बिन्ना आ के भज्जा ये कैसो भाई ड्रेस बॉय बेल्ट बॉय जूता बॉय चप्पलें बॉय चश्मा, सुनिए हम सोनी नहीं जान पाए, हम तो बैठे ही नहीं दद्दा बिल्कुल हम जान नहीं पाए। तो बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं जान पाऊंगा आदमी, अपने तो मर्यादा है, गांव देहातों में सब जगह मर्यादा है, और जो बड़ी बड़ी सिटियों में कोई मर्यादा नहीं। बड़ी बड़ी सिटियों में तो बाप मतारी मर जाए कहीं तो 10-10 हजार रुपया दे के किराए की लगा दी कि भज्जा 10 तुम ले ले माता 10 तुम ले ले 50 हजार रुपया 5 खोदाए 1 घंटा तुम्हें रोने हैं हमारी बहू मार गई तो कह दीजिए ए मोरी प्यारी बहू कब मिलो, बताओ जे काय में रो रही पैसों में, बताओ सगे लड़का के लाने दोस्त डालने का समय नहीं है, टेम नहीं है, बहू के लाने सास मर गई टेम नहीं है रोने का, किराए के पैसों में लगा के रोआ दे, और अपने तो दद्दा है करता मर्यादा है राखने मनो तुम्हारो खंबे जान लिखो है ये कहीं नहीं हम एक व्रत नियम नहीं लिखो आओ अरे लिखो है मई तो का बंग बीच में पड़त रामान उन्होंने लिखो है एक ही नियम एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, और सत्यवाद है स्त्री का एक ही नियम है कि कैसो पति हो लूला लंगड़ा बेरा मनो दद्दा बेरा सोई खड़ा हो, बेरा आदमी अगर है तो सामने पूरे संसार को बेरा माना था, इतने कर रही के मत याद है कि हमें नहीं सुना पड़ा तो दद्दा तुम्हें सोई नहीं मनु अपनो पति कैसा है अपने लाने तो भगवान है, आरती उतारो चर्ची अच्छा सबकी अपन ते आरती धरे मंगा से दया गए लाल के 2 ठप्पा ठोक के हैं तुलसीदास की पकड़े रामान अभी 2 ही तरफ लाल डारा तारे का होला तो उनको का कर हो तुम ये अब तुलसीदास कह रहे ये कहीं नहीं हम तो ये से पति को का करो मारियो ने दद्दा बाबू हरो ना बे हमको गेल में छे कि तुम कुटवा रहे थे दद्दा होते जे कथा में, अपने दिमाग से भगवान का भजन करके और सुधार लेने हैं, राम नाम को बेलना चला के सुधार लेने हैं, पर मारियो ने बाबू हरो तुम आई क्या हो ना हमें भी आज ही ने करा है ना साच ये कह रहे दूबरे 2 साल लराम तो धरे न कभी कई लठ पूज्य छो गोविंद दारुवारे सो गए भज्जावनों बड़े विचित्र रहे। एक जगह हम चले जा रहे थे जो गाड़ी चला रहा तो रहा तो भज्जा सुनो एक पुलिया पे गाड़ी ठाड़ी वही कल लई 2 जने बैठे थे तो एक धरे रे पग्गा सुनो और एक बाल्टी पानी, मैंने कही रोक गिरे गाड़ी से रोक हमने कहा जो क्या हो इतना जो पानी मिला मिला के बाबा जी करत रहे हमने करे एक पग्गा में एक बाल्टी लजान हो तुम सोई रे अब कथा ने सुनावा गाड़ी की गांव की आए हैं सुई से दे आओ कथा पे चलो
जतवाए डुकरिया पुराण की कथा। 4 जने कुर्सी पे ठंड लग रही, 4 जने बैठे हैं, तो दाएं डुकरिया पुराण की कथा। कौन शास्त्र में नहीं लिखी। अच्छा, एक भजन को अर्थ बताऊं नहीं आ रहा। देखो जोतवा अपने गांव 3 कड़ी की तो हमें वो अर्थ आ गया है, 1 कड़ी रह गई है, तो वो को हल कर लें बेलेरा बारों को, तो हम दूसरे मंच पे खेल लगे। कब हो जब भगवान राम वन में आते तो ते एक संत मिले और वे संत राम जी से भिक्षा मंगा रहे। तो कैसी मंगाई? भिक्षा लेके आना राम साईं ने मंगाई रे, बाबा ने मंगाई, साईं ने मंगाई रे, गुरु ने मंगाई, मेरे साईं ने मंगाई रे, तेरे साईं ने मंगाई रे, गुरु ने मंगाई। बता दीजिए कौन विद्वान हो अर्थ लगा के तो यार हमें अब आगे मंच पे जाने तो उसे मारे नहीं करे, हमें बेजा खुशी हुई है। काय की मंगाई? राम बेली भिक्षा अन्न खिलाना, गांव सर के पास न जाना। बेली भिक्षा अन्न खिलाना, गांव शहर के पास न जाना। राम बेली भिक्षा अन्न के लिए तो गांव शहर के पास न जो, खेत मका सब छोड़ के बच्चे, खेत मका सब छोड़ के बच्चे, झोली भर के लाना। साईं ने मंगाई, मेरे बाबा ने मंगाई, साईं ने मंगाई, तेरे गुरु ने मंगाई, साईं ने मंगाई। भगवान के लगे ले आए गुरु जी तेली भिक्षा काय की मंगाई? अन्न की। पका के खेत मका सब छोड़ के बच्चे झोली भर के राम जी के ले आन दे। फिर अन्न लिया हो तो जल भी चाने, सूजी भिक्षा जल भी लाना, नदी ताल के पास न जाना। भिक्षा जल के लाना, नदी ताल के पास न जाना। राम नदी ताल के पास में यज्ञ राम, कुआ नाले सब छोड़ के बच्चे, कुआ नाले सब छोड़ के बच्चे, भूमि भर के लाना। राम साईं ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई, साईं ने मंगाई, तेरे गुरु ने मंगाई, साईं ने मंगाई। आज राम जी के लगे लिया है जल सोई लिया है। अब तुम जल ले आओ तो अब भोजन पकड़ाए। ऐसे ऐसे गुरु संत महात्मा मिले थे भगवान राम को वन में, तो क्या लगे लकड़ी सोई लिया जो दद्दा अपना आगे कहीं जी भिक्षा लकड़ी लाना, झाड़ पेड़ के पास न जाना। जी भिक्षा लकड़ी लाना, झाड़ पेड़ के पास न जाना। राम लकड़ी ले अज्जो मनो ने, झाड़ पेड़ के पास न जज्जो, और कौन ने ले अज्जो? गीली सूखी छोड़ के बच्चे, गीली सूखी छोड़ के बच्चे, भूमि भर के लाना। राम साईं ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई, तेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई। बताओ तीजी भिक्षा लकड़ी लाना, झाड़ पेड़ के पास न जज्जो राम, गीली सूखी छोड़ के बच्चे और धूनी भर के लाना। राम राम जी के लगे ले आए। और बताओ तो कई कछु का संख में भोजन के कछु अलग है, कछु के थे। तो बताओ गुरु जी का ले आओ। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, किसी जीव के पास न जाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, किसी जीव के पास न जाना। राम
राम। चौथी भिक्षा मांस की ले जो, और किसी जीधारी के पास नहीं जाने, फिर काय की ले आए। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, किसी जीव के पास न जाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, किसी जीव के पास न जाना। और जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चे, जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चे, जिंदा को लिए ने मुर्दा को, हाँ जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चे, छप्पर भर के लाना राम। साई ने मंगा मेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई, तेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो पद है निर्वाणी। जाको ये सो अर्थ लगावे, जाको ऐसो अर्थ लगावे, कोई चतुर सुजाना राम। साई ने मंगाई तेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई, तेरे गुरु ने मंगाई रे, साईं ने मंगाई। चारों पद हैं। पहली भिक्षा अन्न की लाना, दूजी भिक्षा जल भी लाना, तीजी भिक्षा लकड़ी लाना, चौथी भिक्षा मांस की लाना। तो तीन को तो अर्थ बाबा जी को आओ है, एक बार नहीं बेदराओ। तो वो आप और बना के और बाबा जी को दे देने। अपन कहूँ बाहर जा सकते हैं कि हाँ हमारे तो बेलेरा गांव को नहीं दे दो, सुबह तो आओ। वो तो सब कथा है, बोल रहे हैं बाबा जी का, बाबा जी तो नहीं जाने कच्चू छाप जाता है कथा तो पूरी है। वो माता हरे ना रद्दा हरे जी भी सब कथा ही रहते हैं अच्छी नीचा, अर्थ जरूरी है। अब देखो तीजी भिक्षा लकड़ी लाना, झाड़ पेड़ के पास नहीं जाने, इतनी कथा नहीं आ रही है तीजी पे। तीजी भिक्षा लकड़ी लाना राम, झाड़ पेड़ के पास में जगजो राम। भगवान कह रहे ठीक है। और गीली सूखी छोड़ के मत दूनी भर के लाना राम। भगवान के लगे लिया, पर एक को अर्थ नहीं मिल रहा तीजी भिक्षा को। तीन के तो बाबा जी ने ढूंढ लाए मंच से, एक को अरापुरों को ढूंढने हैं। तो कल या परसों 2 दिन के पीरियड में, और हम बच्चा 2 महीना को समय दे रहा है। कहा से कहते तो ठीक है धुआं में लट्ठम दाए रहे। अब वहां जा तब हम बहुत अभी जाने हमें नरसिंहपुर जिले में लम्बे उतने नहीं चले, बहुत विद्वान है वहां की याद। इतने एक एक शब्द को अर्थ लगाओ, तो उतनी नरब पर गाओ किनारो जटा जूट बारे बाबा जी हरे, तो उनके तो जी अड़ंग गई चला तो वहां तो बे अपन घुमा चाहे नहीं। तो बता दीजिए दद्दार का, ठीक है। आइए कथा पर। शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं। राम के लाने कन्या ले लो, भोलेनाथ नच रहे हैं। कहां? अयोध्या में। हे बड़ो भाग तुम्हारो री कौशल्या मैया, हे बड़ो भाग तुम्हारा री कौशल्या मैया, हे बड़ो भाग तुम्हारो री कौशल्या मैया, हे बड़ो भाग तुम्हारा री कौशल्या मैया, है बड़ो भाग। ये सही कौशल्या जब भोलेनाथ राम खोला सो कौशल्या भीतर भगत गई, सो खजाने खोल दे, हीरा मोती बिखार दे। बाबा तुम हीरा ले ले, मोती ले ले बाबा। तो शंकर जी के लगे मैया हमें क्या करने तुम्हारी हीरों की? अरे हमारी हीरा तो के परे पल्ला ना जाने मैया हीरा मोती, ना जाने मैया हीरा मोती, कैलाश छोड़ के बाबा
या कीर्तन कहां से चली? कीर्तन अपना अपने गांव में कीर्तन बैठा रहा 24 घंटा की, तो दद्दयार्थ को पता तो रहो चाहिए नहीं रहो चाहिए, सबको अर्थ को पता रहो चाहिए। 16 मात्रा को मंत्र है, देखियो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे देखियो। और शब्द हरे को 4 राम को 4 कृष्ण को, तो ये से मिलाकर 16 हो गए। तो ये राम को 4 काय मिले, कृष्ण भगवान को 4 शब्द काय मिले, और ये हरे जिनको एक ऊपर को डंडा लगो का पता ही ऐसा लगो ऊपर हरे हरे राम 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 गिनती लगा लीजिए 8 शब्द मिले हैं हरे, और 4 राम को 4 कृष्ण को, इससे मिलाकर 16। जो मंत्र कौन ने गाओ? ब्रह्मा जी ने। कहा बहुत हो कि सबसे ज्यादा दुख आता तो केवल ब्रह्मा काय को। ब्रह्मा जी ने रावण को ऐसो वरदान दे दो, तो एक बाण ऐसो दे दो तो कि वो बाण से अमृत सूखत तो वही से मृत्यु। तो जैसे रावण ले आए तो वो बाण मंदोदरी ने एक खम्भा में स्थापित। इतने जब विभीषण ने युक्ति बताई कि प्रभु ये बाण से रावण की हमारे बड़े भज्जा की मृत्यु है, वो बाण है नहीं है। जब भगवान को 30 बाण मारे भगवान ने, तो ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मा आज बताओ जिनके एक बाण में इतनी शक्ति है, एक तिनका में इतनी शक्ति है कि जेत 3 ही लोग भरो तो, और आज हमारे प्रभु को 30 बाण मारने पड़े, काय वो बाण ही नहीं है। तो हनुमान जी पहुंचे मंदोदरी के, ब्राह्मणों को भेष बनाए, और अब ये की कथा सोई अच्छी माताओं से अपन मीठी मीठी बात बता करो, अपन बड़वारी करने पर है जैसी वे चाहत है मन की जान जाके जिगर को काय की बड़वारी अच्छी लगे। सो भाई भाई जाए रहो। हनुमान जी ने जब बड़वारी करी, मन भज्जा एक ध्यान और रखने अपने लाने माताओं के भज्जा की और माताओं के पिता की कब कटाई नहीं करी। बिल्कुल हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे जे पिता ने जे माँ ने पाल के बड़ा किया है, और अपने घरे अपन ससुराल जात हैं, तो सास मोह चला तुम्हारे बाप दादा ने कच्ची तो दाओ ना बात है कर सुनो की धार लग जा। हम तो जा कहते हैं ने तुम सारे को चाहो दद्दा ने सो सारे को इन बाबू घर के मुंह पे बड़वाओ करते, हम तो दद्दा भेजे कर हम साची बताएं। अब घर जी हैं इतनी बड़वारी के हमाओ जैसो सारो हमाओ जैसो सो सारा, देखो उतना बहु जान हम क्या तारा सुनो, हम बिल्कुल आंखों ने देखे पर मुंह पे बड़वारी तो करा करो दद्दा। तो जे बहु हर इतनी प्रसन्न उतना इतने अच्छे भोजन बने पार ने रे, अब नहीं हो के मुंह चलाओ तो तुम यार हम सारा हम तो नहीं देखे नजर हे रत्नन्या कब तो कौन कौन बेन को बड़ाव नहीं लगे जे के तुम भज्जा की कटाई हम बिल्कुल न चाहो बाबू हर के सामने तो करके देख लियो बड़वारी। भज्जा हनुमान जी ने जैसे बड़वारी करी मंदोदरी से कि हमें पता है महारानी तुम्हारे पति नेमा, तो मंदोदरी को साचो के आए कि हमें पता है नेमा जोन ब्रह्मा जी ने बाण दो तो हमने खम्मा में स्थापित। इतना ही तो पूछने थी हनुमान जी को कि वो बाण है कहाँ। मंदोदरी महल में हनुमान जी ने खम्मा फाड़ो और जाके वो बाण राम को दे दो। तो राम जी ने 31 में बाण में रावण का वध जैसे ही वध भाओ, तो ब्रह्मा जी को खुशी को बता नहीं सकत। ब्रह्मा जी ने 16 मात्रा को मंत्र बना दो
जय राम सदा सुख धाम हरि, जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे। रघुनायक सायक चाप भरे, रघुनायक सायक चाप धरे, रघुनायक सायक चाप। ब्रह्मा जी ने 16 मात्रा को मंत्र बनाओ है, और जो ये हरे हैं ये कुआं है। कृष्ण भगवान द्वापर की, त्रेता के राम, और ये हरे देखो, हर माने भगवान शंकर, हरि माने विष्णु भगवान, अरे इनको एक मात्रा हरे, तो ये हरे आए पूर्ण ब्रह्म, जिनको भजन मनु और शत्रुपा ने करो तो ये आए पूर्ण ब्रह्म। इस समय को तो पता ही नहीं पा रहा, जाने ना घरे कि मोरी छोरी जे डाली से जान ले के जुआ तो ना फार गए। अब आ महीनों से तो सपरा तन्य पारे ने जड़कारो परो ही। अरे दत्ता कज्जक गांव या से के कज्जक नहीं सपने हम 15 दे हमारी दत्ता हरे नहीं है तो कहीं का सपरा पड़े हो। आइए कथा पर वशिष्ठ जी को बुलाओ, गुरु वाले पे आओ। नाम जो सुख धाम राम असनामा, अखल लोकदायक विश्राम। महाराज आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, राम को नाम लेवे में तीनों लोगों को सुख मिलेगा। विश्व भरनी पूसन करी जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। महाराज आपके मंझले पुत्र का नाम भरत होगा, भरत सबका भरण पोषण कर सकता है। और धन्य रे भाई हो तो भरत जैसा। आज भरत की याद आ गई, धन्य रे भरत। जब भरत को राज की बात आई थी, सब पूरी प्रजा बैठी थी अयोध्या में। तुम्हें पिताजी राज दे गए तो राज करो, तो क्या करो है भरत जी ने डायरेक्ट वशिष्ठ जी से कह देती कि गुरुवर, अगर हमें तुम जबरदस्ती राज सिंहासन पर बैठा दोगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। 14 वर्ष राम ने भजन किया है तो केवल भरत का 14 वर्ष भरत आई को भजन करते। जब वन में राम को याद आती तो लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण भरत की कथा सुनाओ रे, लक्ष्मण भरत की कथा सुनाओ। जबू राम अवधि सुध करही, तब बार विलोचन भरही। जब राम अयोध्या की भरत की याद करते थे तो रोने लगते थे। धन्य रे भरत। भरत ने भी जब राम वन को गए थे तो घुटनों गड्ढा करे भरत रे, कंकड़ ले पूछा जाए राज को बेच जाते। आज बताओ, कौशल्या के राम क्या कही के भरत, तो तब 2 माँ के हैं कि नहीं? एक भज्जा वन को चलो जाए, अब एक ही कथा बता रहे तीर्थों को, तो एक भज्जा का के है और भाभी अच्छे चलेगा दद्दा ही नरबदा मत जा, पर कम मौका होगा है सो जीवन में लौटेंगे जो न अपन राज कर भी। भरत वहीं तो संत बन गए थे, राज को तिरस्कार कर दिया था और संत बन गए थे। भरत जैसा संत आधी रात के समय भरत स्नानों को जाते, आधी रात काय जाते, आधी रात के से जाते कि भाई गांव के हैं रे कपोटी कुटल, कपटी कुटल मोही प्रभु चीहा, कपटी कुटल मोही प्रभु चीहा, ताते नाथो संगी रही दीना।
संजात के गांव वाले कहें कि पापी भरत के कारण राम वन को छिल गए। जब भरत जी कहां पहुंचे थे? चित्रकूट मिलवे। भरत जी जब चित्रकूट मिलवे गए थे तो राम जी ने एक संत को उठावे को 4 चीजें छोड़ी थी। सबको पड़ा था राम। ये से कथा सुनाने लगे हैं कि रामचरितमानस बड़ी है, मतलब ना अपने देखो सीता जी को विवाह हो पाए और कथा 7 दिन की हो जाए। क्या को ये छह कांड पूरे डरी तनक तनक हम मतलब जो कि तन तन अकंको को जाके कि तुम एक सी सुनाओ सो दद्दा हम वही देश सो पाई हमें तो क्या सब नहीं आओ मान के चलो मानो ये मंच पे तो बिल्कुल पूरी डोरा घाई कर दे एक कहीं नहीं छूट सकते। मतलब सब प्रसंग लाए अरे थे तन तन में सब हो जाए। आज राम ने क्या छोड़ा? 4 चीजें। और भरत ने भगवान से मिलवे के लाने 4 छोड़ी हैं। तो भरत ने कहा छोड़ी 4? त्रिवेणी मैया में, गंगा मैया में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हे गंगा मैया, ना हमें अर्थ चाहने, ना मोक्ष चाहने, न ज्ञान चाहने, न वैराग चाहने, जन्म जन्मांतर तक हमारे भैया के चरणों में प्रेम लगा। ये 4। और राम जी ने कहा 4 छोड़ी? भरत को उठावे के लाने चित्रकूट में एक संत को उठावे को पाही नाथी कहे पाही गुसाई, भूतल परे लकुट कीना। जैसे भरत जी पृथ्वी पर परे है और राम जी दौड़। जब राम जी अपने भाई एक संत को उठावे दौड़े हैं तो 4 चीजें छोड़ दें। उठे राम कहे प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनुती। ये 4 चीजें जैसे सुदामा के लाने उठावे के लाने द्वारकाधीश गोविंद ने दौड़ पड़े थे कहीं पीता पर भगवान का धनुष वहां गिर गया। गमछा भगवान डारे थे पीछे गिर गया और जाकर के भरत को उठा रहे। तो काय भरत जी उठ नहीं रहे, तो भरत काय नहीं उठ रहे? चाहिए को कारण क्या है कि आज भगवान एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म से संत उठ नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, भरत जी की सीता को लगी मां, सीता को मतारी बना ली थी। सीता चरणो भरत शरणावा। जब कैकेयी का भरत ने त्याग कर दिया था और सीता को मां बना ली थी भरत ने, तो सीता का जन्म कहां से हुआ? जब मां लगी तो सीता को जन्म पृथ्वी से, तो भरत की पृथ्वी को लगी नानी। लगी कि नहीं लगी? नानी लगी। राम जी भरत को उठा रहे, अब भरत जी उठ नहीं रहे तो नानी ने, ये पृथ्वी नानी है, नानी ने भरत को लाने ऐसो चिपका लाओ कि आज भरत जैसे नाती को पा करके ये पृथ्वी भी धन हो गई। नाती हो तो मेरा भरत जैसा। ऐसे भरत जी उठ नहीं रहे, ऐसे उठ। भरत की कथा तो बड़ी विचित्र है। अगर भगवान समय दे तो अपन 9 दिन तक भरत चर्चा पर चले। क्या नहीं आउट कथा देखो मत की है। भरत का चरित्र कोई साधारण नहीं है। भरत जैसा संत। आज बताओ, भरत जी जब चित्रकूट से आए थे तो घबराहट की कच्ची दवाई बनी नहीं? बनी हो तो बताओ। सिवाय एक सत्संग के अब घर की याद आ रही आप और अब भाई जैसे घरे जे हो तो पूरी गृहस्थी दिखाने लगे और इतने नहीं आ रही अब गृहस्थी की कथा। इतने तो ऐसा लग रहा कथा हो रही है। अब समय देख रहे को गाड़ी हम देख रहे हैं तो तन कई समय अब ठीक है कि नहीं तो आके आरती तो खड़े हो जासु अब भाई हो गए
रावण को मारने रही जजमान वो तो कह रहा कार्य महिमान ने तो मार दे अभी हम आपका ये लगा थे एक एक कांड में भियाने से पूरी छियाई कर दे और लंका में कहे कि राम जी ने रावण को दो बाण सो मार डाला एक बाली खुदा सो बाली मार डाला इतना ही तो कह नहीं तो कथा हो गई आखिरी दिन के दे प्रथम तलक वशिष्ठ मुनि की ना होगा और रात सिंह बच्चा सुनो भरत जी आधी रात के समय सरजू में कूद गए धनरी सरजू मैया अच्छा जी सरजू ले आओ को अयोध्या में सरजू नहीं थी तो जिनको ले आओ तो वशिष्ठ जी धन्य है वशिष्ठ जी महाराज ने इतना तप किया कि अयोध्या में सरजू मैया को ले आए थे बोलो सरजू मैया की आज महेश्वर ने सोची सुनो अयोध्या ही बना ला चित्रकूट बना लिया है बिलेरा वालों ने पावना के पावना चित्रकूट है प्यार पावना चित्रकूट के समय सरजू में कूद गए तो दो पुरुष निकले तो एक ने जो हाथ एक ने जो भरत को दाएं पे बैठा है तो भरत जी पूछ रहे के काय भैया हम कब की हैं कुटिल है तुमने हमें काय बचाओ आप कौन हो तो वे पुरुष का कह रहे काय भरत तुम चित्रकूट गए थे तो भरत जी कह रहे आओ तो काय भरत सांची बताओ तुम ले आए का असीमों की धार लग गई प्रभु करे कृपा पाऊरी दीनी प्रभु करे कृपा पाऊरी दीनी सागर भरत शीस धरली भरत जी कहने लगे पाऊरी ले आए थे सुबह पुरुष का कहत भरत हम पावरी आए रे भरत तो भरत जी प्रणाम करने लगे सुबह पावरी जो पुरुष आते वो दो ही पुरुष अंतर ध्यान हो भगवान अपने भक्त को मरने नहीं दे सच्चे मन से प्रेम लगा कर तो देखना और राम को कभी पता पड़ो तो राम पिताजी का पता कहां पड़ो तो गंगा में भारद्वाज ने बोलावते आओ राम तने जब मुंडी मूर करवाया अच्छा मुंडी मूर तो राम की हो गई गंगा में नाव में बैठ के पेल तीर तो में जा तो करवाऊंगा पर तो इतने फिर के काय कर रहा है जी राम मुंडी मूर करवाया तो राम जी करवाया सीता से कही सीता जो सामान है तुम्हारे पास तो है नहीं पिंडा बना ले पिंड सीता कहने लगी प्रभु हो काराओ है जी कैसी पूजा करवाओ थे महात्मा भारद्वाज ये पूजा करवा कैसी रहे हैं कि आज बताऊं पिंड बनवा रहे हैं मूड मरवा रहे तो राम जी कहने लगे महात्मा साची तो बताओ जलीला हो राम तुम्हारे पिता को पिंड दान करवा रहे हैं राम
जा कथा भारद्वाज ने भरत जी को सुनाई है। भरत तुम रो रहे हो। जब पंडा उते गोत्र पूछत हैं कि कौन वंश के आओ तुम, कहा बताए रे भरत, जब हमने तुम्हारे बड़े भैया से पूछ राम सूर्य वंश के हो कि भरत वंश के हो राम, तो भरत तुम्हारे भैया गंगा में गिर पड़े। जैसे ही भरत की याद आई कि आज मेरे भरत की याद, तो तुम रो रहे हो भरत। भरत की कथा भाव की है। हम तो जाके 2-4 दिन में अगर रामचरितमानस पढ़त हो तो भरत चरित्र जरूर पढ़ लेना। भाव की कथा है भरत की। राम राम रटती रटती बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। वास्तव में भजन जो आई गाओ क्या, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आहे एक दिन भगवान मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और कहने लगा शत्रुघ्न को नाव लेने से दुश्मनों को नाश हो जाता। तो काय को कहता पर राम राम। अबे लो तो गांव के बगल गांव के गांव खाली हो जाते। काय बच्चा शास्त्र में देखी है बात, शास्त्र का झूठे हो। शत्रुघ्न को नाव लेवे से जैसे बगलवारी जीत जी से बुराई हो गई, तो कह दे हे शत्रुघ्न महाराज बगलवारी को नाश हो जाए, सुबह घर खाली, अपनों ही अपनो राज हो जाए। बिल्कुल ने कहा राम की नाश होते अगर लिखा है जाके सुमरन तेरी पुनासा नामो शत्रुघ्न वेद। पूरे वेद कह रहे, वेदों में वेद थे और नाश होते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में 4 शत्रु बैठे रहते हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। इनका दमन हो जाते। लक्षण धाम राम सुख सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरी राखा। लक्ष्मण नाम उदार। उदार बता दे तो कह उदार को कह है लक्ष्मण उदार है का कब भी जा सका तो उदार ही तो है दद्दा। बाबा तुलसी ने उदार लिख दिया कि लक्ष्मण नाम उदार, और उदार है लक्ष्मण। लक्ष्मण एक पल राम के बिना नहीं रह सकते हैं। लक्ष्मण जी में ज्यादा उदारता है। राम जी भरत को लुआ लेते, संजय शत्रुघ्न को लुआ लेते, लक्ष्मण को कहा लुआ लेते। राम जानते थे कि मेरा लक्ष्मण मेरा अनुज एक पल राम के चरणों के बिना नहीं रह सकता है। लक्ष्मण नाम उदार।